जिला रियासी विधानसभा से आजाद उम्मीदवार हमारे साथ ये सहयोगी हमारे पत्रकार भाई हैं अर्जुन सिंह जी। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार कोई युवा जो है वो खुलकर आगे आया है और उन्होंने ये ठाना है कि मैं लोक सेवा करूंगा और ये कंटेस्ट जो है वो इलेक्शन करेंगे आजाद उम्मीदवार के तौर पर। इनके साथ बातचीत करेंगे। काफी ज्यादा फील्ड में ये रहते थे और हर गली मोहल्ला जो है वो नुक्कड़ तक ये पहुंचे हैं और अच्छे तरीके से भली भांति जानते हैं कि क्या क्या समस्या जो है वो लोगों को आ रही है। आज आप रियासी में पहुंचे हैं, बताइए कि सबसे पहले क्या लगा आपको कि पौनी में जो है वो बदलाव होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाया? देखिए राम जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी विधानसभा की बात करूंगा मैं, ये रियासी की या पौनी की नहीं बात करूंगा। पौनी में आप आए हैं, अगर आपको मौका देते हैं लोग, युवा पत्रकार पहली बार जो है वो जिला रियासी से कोई खुलकर सामने आया है, तो अगर लोग आपको मौका देते हैं तो क्या आपको लगता है कि पौनी में बदलाव होना चाहिए? क्योंकि आपने फील्ड में रहते हैं, बहुत बार कवरेज भी की है, बहुत सारी समस्या है। क्या क्या समस्या जो है वो पौनी की आपको लगती है जो खत्म होनी चाहिए थी? देखिए, समस्या की बात करें तो समस्या पौनी में इतनी है, हद से ज्यादा समस्याएं हैं। मैंने जहाँ पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्टें की है। हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बता दें कि रेफर हॉस्पिटल इसको बोल सकते हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है, डिलीवरी की बात करें, महिलाओं की जब डिलीवरी होती है तो यहाँ पे छोटा सा एक्सरे की बात करें वो भी नहीं किया जाता है। हर बंदे को यहाँ से शिफ्ट किया जाता है रियासी में भेजते हैं तो वहां से जम्मू। ये दोनों हॉस्पिटल हैं जो जहाँ पे इनको रेफर हॉस्पिटल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की भी कई सारी कमियां हैं, डॉक्टर भी जहाँ पे मौजूद नहीं है। बात करें कि जो युवाओं की जो बात है, युवाओं की मैं बताऊं कि नशा इतना बढ़ गया है हद से ज्यादा। चिट्टे की बात करें, लगभग 8 महीने में ना सैकड़ों के हिसाब से, मतलब 100 प्लस 150 के हिसाब से जो युवा है मर चुके हैं। रियासी की बात करें, कई सारे युवा हैं जो हमारे टाउन में बाजार में रहे। कुछ जो युवा हैं पिछले दिनों उनकी मौत हो गई चिट्टे की वजह से। चिट्टा काफी सारा रियासी में भी पहुंच चुका है। अगर रियासी की विधानसभा की जो जनता है मुझे इस बार युवाओं को मौका देती है, इन चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, युवाओं का ध्यान रखूंगा, युवाओं के काम करूंगा। अजय जी, काफी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी है, एक तो भाजपा हो गई, उसके बाद कांग्रेस भी है। काफी टफ कंपटीशन जो है वो रहने वाला है और समय कम है और एरिया बहुत ज्यादा है, तो आप क्या हर मोहल्ले तक, गली तक पहुंचना असंभव है, तो किस तरह से लोगों को ये मैसेज देंगे आपकी एक बार युवा को वो जो है वो मौका दिया जाए? क्योंकि पत्रकार के पास हम जानते हैं कि कितने ही पैसे हैं, हमारे पास इतने ही पैसे हैं जितने हम काम कर सकते हैं, जितने हम फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन लोग जो है वो ज्यादातर रुख नेशनल पार्टियों की तरफ करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भाजपा है, उसके बाद कांग्रेस है, उनका भी जो है वो अलायंस हो गया। तो किसके साथ जो है वो आपका जो है वो मुकाबला रहने वाला है और क्या कहते हैं लोगों को कि किस तरह से आपको मौका दें? क्या लगता है आपको कि लोग जो है वो आपको वोट करेंगे? देखिए, जब मुकाबले की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ना, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं युवाओं को खासकर कि ये जो पार्टियां हैं इससे करोड़ों के हिसाब से ये देकर टिकट लेती हैं, उसके बाद फिर ये लोगों के काम करेंगी या टिकट के पैसे पूरे करेंगी। बात करते हैं कांग्रेस की, जब बात करते हैं बीजेपी की, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए ये देके टिकटें ले रहे हैं, फिर ये रियासी में क्या डेवलपमेंट करेंगे, युवाओं को क्या रोजगार देंगे? बात करें कि ये जैसे आप बोल रहे हैं, अगर मुझे ये मौका देती है, युवा मेरा साथ देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है मुकाबले की। मुकाबला जनता ने ही जिताना है ना, बीजेपी को तो जनता ने जिताना है। मैं एक युवा हूँ, मुझे एक मौका दिया जाए, फिर देखते हैं कौन काम करता है कौन नहीं करता है। तो आगे अब क्या रणनीति रहेगी, कहाँ तक आपने जाना है और क्या कहेंगे? आपकी अपील जो है फिर से एक बार, क्योंकि हर जगह पे पहुंच पाएंगे आप? समय कम है। समय कम है। मैं आपको बता दूं, जैसे आप जैसे भाई हैं, काफी सारे जो सोशल मीडिया पे मेरा साथ दे रहे हैं, हर तरह से मेरे जो साथ युवा जुड़ा हुआ है, हर जगह में जाने की कोशिश कर रहा हूं, हर युवा से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। अभी के जो आज का प्रोग्राम है हमारा स्टार्ट हुआ है, रनसू तक हम जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, जो युवा है हमारे उनसे मिलते जा रहे हैं, उनसे अपील यही कर रहे हैं कि मुझे एक मौका दिया जाए। बहुत सारे युवा जो है वो रियासी के जो आपके साथ है, जब आपका नॉमिनेशन फॉर्म भरा था तो काफी ज्यादा भीड़ जो है वो हमने देखी गई थी, आपके प्रशंसक ऐसा भी। तो वैभव जी हैं, ये नितिन जी हैं, बढ़ चढ़कर आपकी ये जो है वो आपका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो नितिन जी, क्या लगता है आपको मौका देंगे लोग? क्योंकि लोग जो है वो रुझान हवा के साथ जैसे ही दिखता है लोगों का। देखो, सबसे पहले तो सारी जितनी भी जनता जो है पौनी की हमें सुन रही है, सबसे पहले तो उन सबको जय श्री राम। दूसरा बताना चाहते हैं कि अर्जुन जी जो है अपना नामांकन भर चुके हैं, अब जो है मैदान में ये उतर चुके हैं। अब ये तो बात है नहीं कि मैदान में आए हैं तो अब जंग लड़नी नहीं है, जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन साथ युवाओं का चाहिए, साथ हमारे बड़े बुजुर्गों का चाहिए, क्योंकि साथ के बिना कोई काम नहीं। क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि इलेक्शन एक ऐसा दौर है जिसमें पैसे का बोलबाला होता है।
लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जिस घर से अर्जुन जी उठकर आए हैं, इनके घर आप देखोगे तो कैसा घर है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक मैं कह रहा हूं कच्ची कोठी है इनकी, जहां से उठकर आज इन्होंने एक प्रण ठाना कि मैं जो है देश की सेवा करूं, अपने डिस्ट्रिक्ट की सेवा करूं, डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो। जब बात करते हैं डेवलपमेंट की तो हम तो चलो इनके साथ ये पहले मीडिया में थे, तो हम जो सोशली लोगों का काम करते थे, हमें तो मुद्दे काफी सारे पता है। जैसे बात करेंगे अब आपके रेफर हॉस्पिटल पौनी की, अगर लीडर इतने ही काम करने वाले हैं जो आपके पास वोट मांगने आए, मैं आवाम को कहना चाहता हूं, पौनी की आवाम को, अगर लीडरों ने इतने काम करने होते तो पिछले 10 साल में आपके हॉस्पिटल की वो हालत बना देते कि यहाँ पे जो है अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती तो वहां पे ही उसका इलाज हो जाता, उसको रेफर टू रियासी, रेफर टू जम्मू नहीं किया जाता। पीछे आपने देखा यहाँ पे जो है मिलिटेंट्स का अटैक होता है, अटैक होने के बाद जो पेशेंट लाए जाते हैं, क्या उनका पौनी में इलाज हुआ? क्यों पौनी की जनता चुप बैठी है इन मुद्दों पे? क्यों पौनी की जनता ये नहीं पूछती कि जब हमारी छोटी छोटी बेटियां जो है कभी बीमार होती हैं, अगर उनको कुछ होता है तो वो किसके पास दिखाने जाएंगी? क्या इधर से रांची लेते तक किसी को कोई परेशानी नहीं आती है? यहाँ से आधे पौने घंटे का रास्ता है रांची तक, अगर किसी की डिलीवरी होनी हो तो रास्ते में कहीं परेशानी हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? ये यहाँ के लीडर बताएं जिन्होंने पिछले 10-15 साल से यहाँ पे राज किया है। पहले कांग्रेस, एनसी, बीजेपी, अब सारी पार्टियां आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, अपना अपना रंग दिखाएंगी, लेकिन जनता को कहना है कि बेवकूफ ना बने, लोगों के झांसे में ना आए, कम से कम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे जो है हम ऐसा वोट कास्ट करें जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, हमारे हॉस्पिटल अच्छे हो, स्कूल्स अच्छे हो, रोड अच्छे हो, यहाँ की डेवलपमेंट हो। हमें डेवलपमेंट पे वोट लेना है, ना कि पैसों का वोट देना है। जो पैसे लेके वोट डालते हैं वो लास्ट में समझ सकते हैं कि वो वोट लेकर गायब हो जाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं दिखना आपको। जो बड़े बड़े लीडर आएंगे वो पैसे देंगे, वोट डलवाएंगे, जम्मू उनकी कोठियां बनी है, आराम से लेट जाएंगे। क्योंकि आप सबने देखा है कि पीएचई डेली वेजर डंडे खाए और लीडर एसीओ में सोए। आपने देखा एनएचएम के जो डेली वेजर वर्कर थे उन्होंने डंडे खाए और बाकी जो लीडर थे वो एसीओ में सोए। उसके बाद जो हमारी महिलाएं छोटे छोटे काम करती हैं उनके कहीं ना कहीं रेडियो उठाकर फेंक दी गई, कहीं ना किसी के रोजगार को छीना गया, और तब ये लीडर बोले नहीं। और आज जब इलेक्शन का डंका बजा, आज इन लीडरों को याद आ गया कि हमने वोट लेने पौनी भी जाना है। तब कहां थे आप लोग जब आपको लोगों के बीच में आना चाहिए था? यहाँ डेली वेजर चल रहा था जिसके घर में खाने की रोटी नहीं, पीने का पानी नहीं, और उन लोगों को इन्होंने सताया बेहिसाब, उनकी जो है बेबरकती की, और आज ये लोग उनसे वोट मांगेंगे। किस बेस पे आप वोट मांगते हैं? अपना पहले बेस क्लियर करें। शर्म तब आती है जब हम लोग इनको वोट डालते हैं, चेयरों पे बिठाते हैं, और उसके बाद ये लीडर जो है जम्मू गायब हो जाते हैं। इसके अब की बार अर्जुन को मौका दीजिए एक बार, आप सब लोग समझ जाएंगे कि कैसे हॉस्पिटल बनते हैं। हमें आती है अच्छे से हॉस्पिटल की अपोजिशन करना, हम अच्छे से जानते हैं। अगर ये जीतते भी हैं हम तब भी जो है अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जो रैपर हॉस्पिटल नाम है एक अच्छा हॉस्पिटल पौनी के अंदर बना के दिया जाएगा। चलिए जी, काफी ज्यादा मुद्दे हैं। इनको पता है कि पौनी में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसे जो है वो रेफर हॉस्पिटल का नाम दिया गया, इसलिए दिया गया कि कहाँ पे जहाँ पे जो भी पेशेंट पहुंचता है उसे जो है वो रेफर किया जाता है। हमारे साथ वैभव जी हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और बढ़ चढ़ कर जो है वो हर मुद्दे को उठाते हैं। आज जो है वो अर्जुन जी के साथ हैं और लगातार जय अर्जुन जी के साथ चल रहे हैं। वैभव जी, क्या लगता है आपको कि अर्जुन जी अगर मौका इनको देती है जनता, क्योंकि जनता ने वोट कास्ट करने हैं, और अर्जुन जो है वो इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकते, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी काफी बड़ी है, तो किस तरह से अपील करेंगे अर्जुन के लिए, क्या कहेंगे? सबको नमस्कार। और सबसे पहली बात जो मैं आज बोलना चाहूंगा वो ये है कि जिस दिन हमने नॉमिनेशन फाइल करवाया था अर्जुन जी का, उस दिन इंटरव्यू में मैंने एक बात बोली थी कि हम जो हमारा युवा है वो बड़ी बड़ी पार्टियों का झंडे डंडे उठाने वाले लोग नहीं हैं। आज आप आगे पीछे घुमाएंगे, इन पार्टियों ने युवाओं को किस तरह झंडे डंडे उठाने की मशीन समझा है, या आप आज हमारे ही आगे पीछे ये देख सकते हैं कि किस तरह झंडे डंडे उठाने के लिए ने युवाओं को जो है रखा हुआ है। एक ऐसे बड़े बड़े लाले जो करोड़ों रुपए देके टिकटें खरीदते हैं और फिर जो है पैसों के दम पर युवा को जो है ये 2-2 हजार रुपए का लालच देकर झंडे डंडे उठाने के लिए रख देते हैं। इसी सोच से हम युवा को उठाना चाहते हैं। हमने क्या गलत मांगा? हमने मांगा कि हम अपने युवाओं के लिए नौकरियां देना चाहते हैं, नौकरियां लाना चाहते हैं। हमने क्या मांगा कि हम युवाओं को झंडे डंडे उठाने वाली मशीन से बाहर लाना चाहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे रियासी में हैं, सलाल डैम यहाँ पे,
केबल स्टेट ब्रिज यहाँ पे, सबसे ऊंचा ब्रिज यहाँ पे जो हमारा कोडी ब्रिज है, क्या हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर सकते? क्यों जो यूथ को जरूरत है ये पीछे डंडे डंडे उठाने की? क्यों यूथ को जरूरत है पार्टियों का जो है ये एजेंट्स बनने की? हम लोगों को ये चाहिए कि सबसे पहले हमने अपने आप को देखना है। अगर यूथ के पास रात को खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो ये पार्टियां, ये नेता नहीं आएंगे। ये वही नेता हैं जो पूरे साल अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, फिर इलेक्शन के टाइम पे करोड़ों रुपए देके पार्टियों से जो है टिकटें खरीदते हैं, फिर ये युवाओं को डंडे डंडे उठाने की मशीनें बनाते हैं। हमारा साफ प्रण यही है, हमारा साफ प्रण यही है, युवाओं को इस सोच से हम परे लेकर जाएंगे। युवाओं के लिए रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमारे रेलवेज है, रेलवेज में हम 15% की रिजर्वेशन की मांग करेंगे। रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो खास करके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रेलवे स्टेशन है वहां पे 15% की हम जो है डिमांड रखी है, और उसको पूर्णतः हम जो प्रयास है हमारे, हम जीते ना जीते, वो माता रानी हमारे सिर पे बैठी है। हमने वो देख रही है कि कितना हमारा योगदान रहा है और क्या रहने वाला है। हम जीते ना जीते 15% की रिजर्वेशन हम रियासी के रेलवे स्टेशन पे अपने यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तौर पर लाएंगे। रियासी में हम अपनी बात करें, हम वी आर ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद सम ऑफ द मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम वहां से रियासी के जो यूथ के लिए किस तरह हम इंडस्ट्रियल एम्पावरमेंट कर सकते हैं और किस तरह हम जो है उनको जो है एम्पावरमेंट की साइड और हम उनको क्या कहते हैं उसको इंडस्ट्रियल की साइड लेके जा सकते हैं। हम उसके ऊपर कड़े जो है कदम उठा भी रहे हैं, उठाते भी रहेंगे। एक ही मांग है, रियासी के युवाओं को इस बार हमारा साथ देना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े लीडर हैं जो करोड़ों रुपया जिनके पास ऑलरेडी है, जो किसी गरीब के घर पे जाके गिलास पानी पीना के गिलास छूने को भी जो है तुच्छ समझते हैं, इन सोचों से हमें उठकर एक युवा को जो है विधानसभा तक पहुंचाना चाहिए कि वो युवाओं के मुद्दे विधानसभा में रखे। धन्यवाद भैया। तो मैं आपको बता दूं कि ये थे हमारे साथ वैभव जी, और ये है नितिन जी, ये है हमारे पत्रकार अर्जुन सिंह जी। ये है वो निकल चुके हैं और उन्होंने जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। अभी जो है वो इनका चुनाव चिन्ह आना बाकी है, लेकिन ये लगातार जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और एरिया जो है वो काफी बड़ा है। ना तो उनके पास इतनी ज्यादा गाड़ियां और ना ही इतने ज्यादा पैसे हैं। अब सोच जो आपकी है, किस तरह से लोगों को किस तरह से किसको वोट करना है, वो आपका वोट जो है वो आपका राइट है, आप जिसको मर्जी वोट करें। लेकिन एक युवा को जो है वही कहते हैं कि मैं युवा हूं, मुझे एक मौका दीजिए, मैं बदलाव लाना चाहता हूं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जग न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय